370 टूटे 4 साल हो गया, तो आपको क्या कहेंगे? 370 टूटने के बाद हमें कुछ फ़ायदे भी हुए हैं। जैसे कि हमारी बहू बेटियां बाहर शादी ब्याह के लिए उनको यहाँ के जम्मू में राइट नहीं मिलते थे। उसके बाद 370 टूटने के बाद हमें उन बहू बेटियों को जो यहाँ पर जम्मू में उनके थे पुश्तैनी ज़मीनें थी उसका राइट उसको मिला। और उसके बाद जो है वो हमें कुछ तबका था हमारा जहाँ वोट बैंक उनका वोट नहीं बना हुआ था, जम्मू के लोगों का 70 साल से उनको वोट नहीं था, उसका भी वोट का राइट मिला उनको। वाल्मीकि समाज था, रिफ्यूजी थे, उनको 370 टूटने के बाद वो उन्होंने खुशियाँ मनाई। और हम जम्मू के लोगों ने भी बड़ी बढ़ चढ़ कर खुशियाँ मनाई 370 टूटने के बाद। लेकिन कुछ फ़ायदे भी थे और कुछ नुकसान भी हुआ। आम जनता को नुकसान हुआ उसका 370 का। उसमें यह था कि एक मकान बनाना आदमी के लिए बड़ा आसान था। पहले 70-80 700-800 रुपये में रेत की ट्राली मिलती थी, बजरी भी सस्ती मिलती थी। वो हमें अब हाई रेट पे एक ट्राली मिल रही है। बाद 370 के बाद पता नहीं क्यों लोगों को, इसका मतलब लोगों की आवाज़ जो है वो ऊपर वाले की आवाज़ होती है। उसके बाद प्रोटेस्ट ही होते रहे हैं। प्रोटेस्ट लोग काफ़ी मात्रा में लोग तंग पड़े हुए हैं। बिजली के रिलेटेड हो गया, माइनिंग के रिलेटेड हो गया, बेरोज़गारी के रिलेटेड हो गया। ये सारा 370 के बीच में ही आ रहा। फ़ायदे भी आ रहे हैं, नुकसान भी आ रहे हैं। सरकार से हम यही अपील करना चाहते हैं आम जनता के एक होते हुए कि सरकार को एक हर आदमी की तो समस्या हल नहीं कर सकते, लेकिन जो जेन्युइन डिमांड होती है लोगों की उसका हल करना चाहिए। सरकार को ये चाहिए, अपील करते हैं हम सरकार से कि लोगों की डिमांड जो है वो सुननी चाहिए, क्या है उसका मसले हल भी होने चाहिए। बेरोज़गारी बहुत बड़ा मसला हो गया जमा 370 का, जिसको लोगों को उम्मीदें थी भाई यहाँ पे 370 टूटने के बाद हमें ये फ़ायदा होगा, और फ़ायदे होने भी चाहिए लोगों के 370 के बाद। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम ऋषि कैलम है। ऋषि जी, क्या कहना चाहेंगे? 370 को 4 साल हो चुका है। देखिए, जम्मू कश्मीर के नौजवानों जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया और उनको पार्लियामेंट में भी लाया और उनको असेंबली में भी लाया, लेकिन जो धोखा भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ किया उसके लिए हिस्ट्री उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। जो जुमले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बार बार कहा कि अच्छे दिन आएंगे, आप हमारे पे भरोसा करिए, नया जम्मू कश्मीर बनेगा। जम्मू कश्मीर तो नया दिखा नहीं, बाकी जो हमारे पास था, हमारी रियासत थी, हमारे जो अपने हक थे वो भी हमसे छीन गए। आज जम्मू कश्मीर के हर एक घर से एक ही पुकार है कि हमारे पुराने दिन हमें वापस कर दो, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए। आज अच्छे दिन आए होते तो भाजपा के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन डेली नहीं होते, हमारे माताएं बहनें सड़कों पे नहीं होते, 60,000 से ज़्यादा डेली वेजेस सड़कों पे नहीं होते। कश्मीरी पंडितों के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ हुआ, डोडा माइग्रेंट्स के साथ, पीओके रिफ्यूजी के साथ। आज जम्मू कश्मीर का नौजवान जो बेरोजगार है, पढ़ा लिखा बेरोजगार है, मुझे बताइए उनका कसूर क्या है? उन्होंने भाजपा पे भरोसा किया कि भाजपा हमारे लिए नया जम्मू कश्मीर अच्छे दिन लाएंगे। आज अच्छा दिन कहा है, अच्छे दिन आए हैं तो भाजपा के लीडर्स के अच्छे दिन आए हैं, भाजपा के